एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने घर लेकर आती है। वो बहुत श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करती है और उन्हें अपने बेटे की तरह मानती है। उसका बेटा गोलू थोड़ा शरारती है और पहले हर चीज उसे सबसे पहले मिलती थी, चाहे खाना हो या कोई मिठाई। लेकिन अब पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, फिर गोलू को कुछ मिलता है। गोलू को ये बात बहुत चुभती है। उसे लगता है कि ठाकुर जी ने उसकी जगह ले ली है। वो ठाकुर जी से चिढ़ने लगता है और मन ही मन उनसे नाराज रहता है। एक दिन माँ उसे यमुना से पानी लाने भेजती है। गोलू गुस्से में बड़बड़ाता है, सब काम मुझसे ही कराते हैं, ठाकुर जी तो कुछ करते ही नहीं। और ठाकुर जी से गुस्से में बोला, मैं सिर्फ काम करूं और तुम सिर्फ बैठकर खाना खाना। ठाकुर जी गोलू की ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराते। जब वो यमुना पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी में खुद ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, लाओ मैं घड़ा भर देता हूँ। उसने मना किया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं माने और उन्होंने घड़ा भरा और खुद ही उसे घर तक ले गए। घर पहुंचते ही माँ ने देखा कि ठाकुर जी के कपड़े गीले हैं। वो गोलू पर चिल्लाने लगी, तूने ठाकुर जी को पानी में डाल दिया क्या? ये सब तुम्हारी शरारत कब खत्म होगी? गोलू ने सफाई दी, माँ सच में ठाकुर जी खुद आए थे, उन्होंने ही घड़ा उठाया था। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन फिर कुछ अजीब हुआ। माँ ने देखा कि घर में अनाज का डिब्बा भरा हुआ था और ठाकुर जी के कपड़ों पर आटे के दाग लगे थे। माँ ने फिर गोलू पर शक किया। ठाकुर जी गेहूं पिसवाने दुकान चले गए। गोलू फिर बोला, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी खुद डिब्बा उठाकर लाए हैं, ये सब तुम्हारी शरारत है। इतना डांट कर माँ दूसरे काम में लग जाती है। अब माँ ने गोलू से लकड़ियां लाने को कहा। गोलू डरने लगा, अब तो ठाकुर जी फिर मेरे पीछे आ जाएंगे, और अपनी माँ से बोला, अपने ठाकुर जी को देख लो, वो मेरे पीछे आ जाते हैं। और गोलू जंगल की ओर लकड़ियां लाने चला जाता है और माँ बाजार चली जाती है। जब माँ बाजार से जल्दी आ जाती है तब माँ ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति गायब है। वो भागती हुई जंगल पहुंची और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ठाकुर जी खुद गोलू के साथ लकड़ियां उठा रहे थे। माँ रोते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु आप हमारे लिए काम क्यों कर रहे हैं? हम तो आपके सेवक हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन तेरा बेटा ही था जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमसे गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके ही बनकर रह जाते हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पूजा पाठ से ज्यादा अपनापन चाहिए। सच्चा प्रेम जहां डर नहीं हो, सिर्फ अपनापन हो। भगवान से रिश्ता केवल भक्ति का नहीं, अपनत्व का होना चाहिए। आप सबने ठाकुर जी से कौन सा रिश्ता जोड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार आप सब भी प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप सब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।